नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ आदिल खान। जी, बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एआईएमआईएम के अंदर काफी उथल पुथल मची हुई है। जी हां, बता दें कि बीते दिनों राजधानी भोपाल के थाना टीला जमालपुरा क्षेत्र में एक मामला आया था, जहां पर एक व्यक्ति को कुत्ता बनाकर उसकी वीडियो वायरल की गई थी, जिसके बाद से मध्य प्रदेश प्रशासन हरकत में आई और आरोपियों के घरों को तोड़ा गया था। वहीं उसका समर्थन भोपाल एआईएमआईएम के शहर अध्यक्ष सैयद काजी अनस अली ने किया था, जहां गृह मंत्री के घर पहुंचकर, उनके कार्यालय पहुंचकर उनको श्रीफल और शाल पहनाकर उनका सम्मान किया था और अपने बयान दिया था। उसके बाद से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के कार्यकर्ता अब मांग कर रहे हैं लगातार कि सैयद काजी अनस अली को पार्टी से निष्कासित किया जाए। उसके बाद से सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज भी वायरल हो रहे हैं। एक मैसेज हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता, क्या कहना है उनका अपने शहर अध्यक्ष के बारे में और किस तरह की मांग वो कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इस मैसेज में। काजी अनस अली और शाह मीर खुर्रम ने भाजपा सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को उनके ऑफिस जाकर स्वागत सत्कार किया और क्लीन चिट दी है, जबकि जो कार्रवाई हुई है और मकान तोड़े गए हैं वो एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत की गई कार्रवाई है। उसके लिए हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कड़े शब्दों में निंदा करती है और काजी अनस पर जल्द से जल्द पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की गाइडलाइन से बाहर जाकर काम करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। कोर कमेटी मजलिस मध्य प्रदेश पार्टी मध्य प्रदेश प्रभारी साहब से को इन बातों से भी अवगत करा दिया गया है। तो यह मैसेज अभी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। चलिए इन सब बातों को लेकर चर्चा कर लेते हैं काजी सैयद अनस अली नदवी से। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं काजी सैयद अनस अली नदवी। जी काजी साहब, आपके विरुद्ध एक मैसेज चल रहा है लगातार सोशल मीडिया के ऊपर। पार्टी के कार्यकर्ता आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश प्रभारी से भी मांग की है कि इस तरह की जो पार्टी विरोधी गतिविधियां है उसको लेकर के इनको निष्कासित किया जाए सैयद काजी अनस अली को। इसमें आपका क्या कहना है काजी साहब? देखिए, जो साहब मांग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनके पास क्या जिम्मेदारी है। ना मैंने कोई जिम्मेदारी दी उनको, और अगर वो मांग कर रहे हैं तो वो साबित करें, क्योंकि पार्टी प्रभारी जो हैं सैयद मिनहाजुद्दीन साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई और उनको मैंने वो बताया भी। जो गलतफहमी उन तक इन लोगों तक पहुंची है वो ये है कि हम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने गए थे, और हम इस सिलसिले में मिलने गए थे कि बकरीद आ रही है, ईद उल अजहा है, और ईद उल अजहा में कुर्बानी होती है। कुर्बानी के जानवर मध्य प्रदेश में इधर से उधर सारे जगह ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका, जाते आते हैं, तो उनको लेके जो परेशानियां आ रही थी, कुर्बानी की जगह को लेके जो परेशानियां आ रही थी, तो उसके लिए हमने बहुत सारी मांगे उनसे की थी। उस सिलसिले में हम वहां गए थे, और वहां ये भी पता चला हमें कि साहब वो जिसको उन्होंने मंजूर भी कर लिया था, वहां ये पता चला कि टीला जमालपुरे में कुछ लड़कों के जरिए वो किया गया था कि कोई गैर मुस्लिम लड़के के गले में पट्टा डालकर उसको ये किया गया। मुद्दा वही बनाया जा रहा है जिस तरह से आपका बयान आया था उस मामले को लेकर। थाना टीला जमालपुर में जो मामला हुआ था उसको लेकर आपका जो बयान सामने आया था उसको ही मुद्दा बना करके अब आपको पार्टी से हटाने की मांग की जा रही है कार्यकर्ताओं द्वारा। जी जी, तो वो मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि वो जो मांग हमने वहां हमने की थी, हमने ये कहा था कि अगर किसी ने कसूर किया है तो उसको उसकी सजा दी जाए, कसूर करने वाले को। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी का मकान तोड़ दें या किसी को बेघर कर दें। बाकायदा इसका मीडिया के जरिए हमने ये मांग भी करी थी, मीडिया में ये बात उठाई भी है हमने। अब वो किस तरीके से उन तक पहुंचा है मगर वो आपका जो आके पहला क्लियर बयान करें। आया था गृह मंत्री के निवास से, जो इसमें आपने कहा था जी, कि हम समर्थन करते हैं इस कार्यवाही का मध्य प्रदेश सरकार नहीं की, नहीं मगर इसमें आपने कहीं ये नहीं कहा कि हम विरोध करते हैं, इस तरह उचित नहीं नहीं होगा नहीं कि नहीं मकान नहीं, तोड़े जाएं। हमारा उसको आप देखें गौर से, आप सुने उसको। उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि समर्थन करते हैं। हमने ये कहा उसके अंदर समर्थन का तो लफ्ज कहीं है ही नहीं। हमने ये कहा कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए, दोषियों पे कार्रवाई कीजिए, मगर आप उनके घरों पे उनके माँ बाप के सर से छत न छीने, ये भी हमने कहा है भाई। ये मांग भी की है हमने, और चलिए, बाकायदा बहुत बहुत शुक्रिया कायदा लिख आपका के ये हमारे साथ मांग की जुड़ने है के हमने। लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कायदा हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भोपाल शहर एआईएमआईएम के अध्यक्ष सैयद काजी अनस अली। उनके द्वारा साफ तौर पर इनकार किया गया है, मेरे द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं वे बयान जो सैयद काजी अनस अली ने दिया था, जिसके विरोध लगातार राजधानी भोपाल में कार्यकर्ता कर रहे हैं। अपन जाएंगे इसी मामले को लेकर। चलिए, बढ़िया, इंशाल्लाह।
हाँ तो साहब आज आज आप है ना गृह मंत्री का आभार व्यक्त करने आए हैं, कारण? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं और जिस नबी के हम उम्मती हैं वो दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए हैं। हम किस दुनिया में आए हैं तो किसी के लिए ज़हमत और तकलीफ़ देने के लिए नहीं आए। इस तरीक़े के अगर कोई काम हो रहे हैं तो उनसे ना इस्लाम का कोई ताल्लुक़ है, ना इस्लामी तालीमात ये सिखाती है कि आप किसी को तकलीफ़ दीजिए। हम जिस मज़हब को, जिस नबी को फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं, जिसकी इत्तिबा करते हैं, उस नबी ने हमें ये समझाया है कि रास्ते में अगर तकलीफ़ दे चीज़ पड़ी हुई है तो उसको हटाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम किसी के लिए तकलीफ़ बन के नहीं आए हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसे मामलों में कार्रवाई होना चाहिए। हम भी सामाजिक तौर पर कार्रवाई करते हैं और हम मस्जिदों से ऐलान करते हैं कि मुसलमानों की ज़ात से, मज़हब के मानने वालों की ज़ात से कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और ऐसा अगर कहीं हुआ है तो बिल्कुल मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं हम इसकी। लेकिन क्या सामने जो आया है, मामला आया है धर्मांतरण को लेके, वो कह रहे हैं कि आप हमारा मजहब अपना लो, तुम गोश्त खाया करो, उस व्यक्ति विशेष। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इस्लामी तालीमात ये नहीं है। इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। इस्लाम जो है, जो इस्लाम में आस्था रखते हैं, इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अखलाक के ज़रिए इस्लाम को लोगों तक पहुँचाया है। तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम बिलजबर नहीं है, इस्लाम अखलाक के साथ है, इस्लाम मानने वालों के लिए है। क्या इस्तकबाल करने आए हैं आप लोग गृह मंत्री जी का? बिल्कुल, अच्छे काम का हर इंसान का इस्तकबाल किया जाएगा। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए बिल्कुल, हम कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबका इस्तकबाल किया जाएगा। बिल्कुल अच्छा काम। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके मध्य प्रदेश AIMIM कोर कमेटी सदस्य ताहिर अनवर। ताहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 69 पे। ताहिर, इस तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मामला सामने आया था जहां टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति को जानवर के रूप में पेश किया गया था, जिसके बाद वहां पे आरोपियों के मकान तोड़े गए हैं। इसका समर्थन आपके शहर अध्यक्ष ने किया है, क्या कहना है आपका इसके ऊपर? देखिए, मेरी नॉलेज में यहाँ तक है कि वो इसका समर्थन तो उन्होंने नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। जो इस तरह से उसको बेल्ट बांधकर कुत्ते की तरह दौड़ाया, ये सब जो वीडियो सामने आया है ये गलत हुआ है। मगर वीडियो में और साफ तौर पे नजर आ रहा है वो उनका स्वागत भी कर रहे हैं, सत्कार भी कर रहे हैं गृह मंत्री का, और गृह मंत्री के निवास में उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उनका कहना ये है कि कानून सबके लिए बराबर है, कार्रवाई जो की गई है उचित है, उचित कार्रवाई की गई है, उनका कहना है। आपके शहर अध्यक्ष, भोपाल शहर अध्यक्ष। देखिए, ये उनकी निजी राय हो सकती है ना। पार्टी का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है कि पार्टी इस चीज़ में सपोर्ट में खड़ी हुई है ना। पार्टी हमेशा जो है मजलूमों के साथ खड़ी हुई है, जिन पे जुल्म हो रहा है उनके साथ खड़ी हुई है। जुल्म करने वाले के खिलाफ है हमेशा से हमारी पार्टी। और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमेशा से ये कहते आए हैं कि हम जुल्म करने वालों के साथ नहीं है। और इसी हमारी बिना पे पार्टी ने एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी AIM चीफ ऐसी कार्रवाइयों के विरुद्ध हमेशा खड़े रहे हैं, वहीं एक भोपाल शहर अध्यक्ष का बयान आना एक बड़ा सवालिया बयान है उनका ये। देखिए, वो भोपाल शहर अध्यक्ष भी हैं और शायद कहीं ना कहीं मुस्लिम त्योहार कमेटी से भी कहीं जुड़े हुए हैं। तो जो औशाब शाह मीर खुर्रम जो हैं उनके साथ उनका जाना हुआ वहाँ, और उन्होंने उस स्तर से शायद उस तंजीम से या जो भी उनकी संगठन है उससे जुड़ के उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। हालांकि जो किया वहीं उनके वो बयान हमारी को नज़रों में गलत है। देखिए, वहीं उनके पार्टी बयान में को पार्टी से जोड़ा जा रहा है और साथ में ही अब कार्यकर्ता भी मांग कर रहे हैं कि उनको पार्टी से हटाया जाए, उनको इस पद से हटाया जाए, देखिए, अभी इसकी जिसको पूरी लेकर के एक समीक्षा। मैसेज भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है उनको पार्टी से हटाया जाएगा। देखिए, पार्टी से हटाना नहीं हटाना ये सब निर्णय हमारे आला कमान, हमारे प्रभारी मिनाज साहब और ये सब कोर कमेटी के जो मेंबर हैं मिलके अगर इसकी समीक्षा करेंगे, और अगर वो कहीं भी दोषी पाए जाते हैं या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ गलती हुई है, तो शायद ऐसी कोई कार्रवाई की जाए। फिलहाल में अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई उनको पार्टी से बाहर करने वाली बात आई है सामने। मध्य प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य होने के नाते क्या आपकी बात हुई है अभी आपके प्रदेश प्रभारी से? आपकी जी किस जी, तरह की चर्चा हुई है? मेरी प्रभारी साहब से भी बात हुई है, मेरी जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनसे भी बात हुई है। जी, देखिए, क्या कहना है उन पूरी लोगों का इस पूरी मामले पूरे को लेकर? पूरे मसले का पूरा तरीके से समीक्षा की जाएगी और इस मसले को लेके एक बैठक भी बिठाई जाएगी, और उसमें जो हमारे शहर अध्यक्ष हैं काजी अनस साहब, उनसे भी बात की जाएगी।
अगर इस तरह से वो दोषी पाए जाते हैं या अपने बचाव में कोई बात नहीं कह रहे हैं वो, या फिर वो ये कहते हैं कि हाँ मैं गया था उसके, तो हम फिर आगे कोई बात सोचेंगे। अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पार्टी से बाहर करने वाली बात। अगर किसी ने ऐसा कोई मैसेज चलाया है तो शायद उनकी वो पर्सनल राय हो सकती है कि हम चाहते हैं ऐसा, विरोध कर सकता है कोई भी, और विरोध करने का सबको हक है ना। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग समझ रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है, किससे हुई है, तो वो सब चीज़ों की तहकीक चल रही है। और अगर तहकीक में कहीं वो गलत पाए जाते हैं तो फिर वो पार्टी जो भी निर्णय लेगी, आला कमान जो भी निर्णय लेगा, वो हमें एक्सेप्ट होगा। कहता है जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। मध्य प्रदेश AIMIM कोर कमेटी सदस्य ताहिर अनवर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है निर्णय पार्टी हाईकमान लेगी। अब हम बात कर लेते पीरजादा तोकर निजामी से, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तोकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 69 चैनल पे। तोकर जी, जिस तरह से भोपाल के टीला जबलपुर क्षेत्र में जो मामला हुआ था, उसमें लेकर के आपके शहर अध्यक्ष का एक बयान है जिसमें समर्थन करते हुए नजर आ रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, जहां उन्होंने गृह मंत्री को भी हारपुल किए गए इस कार्रवाई को लेकर के। देखिए, आपके माध्यम से एक्चुअली ये क्लियर है मामला कि दबे कुचले जो भी लोग हैं, और इस तरह का जब भी मामला कहीं होता है, किसी के मकान तोड़े जाते हैं या किसी तरह का कोई भी होता है, तो ओवैसी साहब का आपने देखा होगा स्टैंड ही बिल्कुल क्लियर रहता है। हमारी पार्टी, हम सारे लोग वो दबे कुचले लोगों के साथ होते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। और ये अभी यहाँ के मामले में आपने देखा होगा, यहाँ बिल्कुल ये बात सच है कि इसको धर्म के एंगल से जोड़ दिया गया है, जबकि इस तरह का मामला नहीं है, कोई अड़ीबाजी इस टाइप का मामला हो सकता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब उसे हिंदू मुस्लिम एंगल तो चाहिए, इसलिए वो इस तरह की चीजें डाल देते हैं। वहीं अगर बात करें तो हमेशा से कहा गया है कि AIMIM कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहलाती हुई आई है। अब कहीं ना कहीं शहर अध्यक्ष के इस तरह के बयान से तो ये चीज साबित होती है कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, ये अनर्गल तरह के आरोप हैं, और इस तरह का आरोप कभी सिद्ध आज तक कभी किसी ने किया नहीं है, ना हुआ है। लेकिन अगर हमारे शहर के अध्यक्ष सम्माननीय है, उनका वो सब निजी राय हो सकती है, निजी मामला हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। या पार्टी का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, या वो वहां जाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, या गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन को क्लीन चिट दे रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, वो उनका निजी मामला हो सकता है। इसका माननीय प्रभारी जी और सारे लोगों के संज्ञान में इसे दे दिया गया है, और इस तरह के मामलों से बचना चाहिए, इस तरह के मामले नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है इन पे अनुशासनहीनता वाली पार्टी की जो भी कार्रवाई है वो भी हो सकती है, तो ये उनके संज्ञान में दे दिया गया है। जहाँ लगातार भोपाल के कार्यकर्ता जो हैं AIMIM के, वो मांग कर रहे हैं पार्टी से और अपने प्रदेश प्रभारी से कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इनको पार्टी से हटाया जाए, तो क्या लगता है क्या निर्णय लिया जा सकता है मध्य प्रदेश प्रभारी द्वारा? देखिए, मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको बताया कि काजी अनस साहब का ये विजिट भी और या उन्होंने जो कहा है वो सब निजी हो सकता है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और पार्टी की इस तरह की कोई गाइडलाइन भी नहीं है कि इस तरह से आप जाएं या इस तरह का काम करें। और अगर कार्यकर्ता इस तरह की कोई मांग कर रहे हैं तो माननीय प्रभारी साहब हैं और हमारे कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, और साथ में मामला जब उनके संज्ञान में चला गया है तो वो लोग देख रहे हैं इस पर क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी, ये तो हाईकमान या प्रभारी या ये लोग तय करेंगे। एक बड़ा सवाल और खड़ा हो रहा है, इस तरह की कार्रवाई जब भी हिंदुस्तान में हुई है, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई है इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर के, जहां माइनॉरिटी के अगर मकान तोड़े जाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हमेशा खड़े रहते हैं उनके लिए। मगर इस बार जो देखने को मिला, शहर प्रभारी ने समर्थन किया, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैंने आपसे बहुत क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारी पार्टी की गाइडलाइन नहीं है, ये इनका निजी दौरा भी हो सकता है, निजी जो उन्होंने कहा है वो सब हो सकता है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए तोकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तोकर निजामी ने साफ तौर पर कह दिया है, उनका बयान ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। इसकी जांच होने के बाद आला अधिकारी ही कोई निर्णय लेंगे। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त हमारे सामने,
मामले को बढ़ता देख काजी अनस अली दे सकते हैं एआईएमआईएम पार्टी से इस्तीफा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस मामले को बढ़ता देख एआईएमआईएम भोपाल के शहर अध्यक्ष सैयद काजी अनस अली दे सकते हैं एआईएमआईएम पार्टी से इस्तीफा। जी हां, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस सारे मामले को लेकर क्या होगा एआईएमआईएम के आला अधिकारियों का निर्णय? क्या वे भोपाल शहर अध्यक्ष सैयद काजी अनस अली को अपनी पार्टी से निष्कासित कर देंगे या उससे पहले ही सैयद काजी अनस अली अपनी पार्टी को इस्तीफा देकर अलविदा कह देंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बनाएगा। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, देखते रहिए News 6 चैनल। धन्यवाद।